You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस: बिटकॉइन शॉर्ट टर्म डेविएशन के बाद $23,000 के वैल्यू को रिक्लेम करता है। अस्थिर बाजार के बीच 40% अमेरिकन इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। इलोन मस्क का कहना है कि वो मुख्य रूप से डोजकॉइन को सपोर्ट करते हैं। मेटा ने 100 देशों में इंस्टाग्राम के NFT रोल आउट का एक्सपेंशन किया। प्लेटफॉर्म वेब3 के थर्ड पार्टी वॉलेट से भी जुड़ता है। बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी लगातार 3 बार ड्रॉप होने के बाद 1.74% से बढ़ जाती है। कार्डानो नेटवर्क 3.5 मिलियन वॉलेट्स के माइलस्टोन को पार करता है। NFT ईयरली सेल्स 2022 के निचले स्तर पर $4 बिलियन से भी नीचे गिर गए। नोमैड ने हाल ही के हैक से खोए हुए धन के लिए $19 मिलियन का इनाम घोषित किया। वॉयजर डिजिटल ने अपने ग्राहकों को $270 मिलियन वापस देने की मंजूरी की। यूके पार्लियामेंट्री ग्रुप क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करता है। यूनिलीवर डिसेंट्रलैंड के साथ मेटावर्स मूवमेंट में शामिल होता है। वर्जीनिया पेंशन फंड क्रिप्टो लेंडिंग में $70 मिलियन इन्वेस्ट करता है। इंस्टाग्राम फ्लो ब्लॉकचेन NFTs को ऐड करता है, जिससे फ्लो टोकन 44% से बढ़ गया है। बिटकॉइन ने $22,700 पर एक मामूली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को फिर से प्राप्त किया है और जल्दी एक लंबे टर्म के पैटर्न से बाहर निकलने का एक प्रयास कर सकता है। BTC 19 जून से एक पैरेलल चैनल के अंदर बढ़ रहा है और वर्तमान में इसकी कीमत $23,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी बाजार बुलिश और बेयरिश के बीच खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अपने धन को इन्वेस्ट करने और सुरक्षित करने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इससे सामने वाली फाइनेंशियल सिचुएशन अधिक अस्पष्ट हो जाती है। ये डेटा द ब्लॉक्स द्वारा 4 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने फुल सेंड पॉडकास्ट पर अपनी हालिया अपीयरेंस के दौरान डोजकॉइन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। मैं मुख्य रूप से डोज का खुलकर समर्थन करता हूँ, सेंटी बिलियनियर ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने ये दोहराया कि वह डोजकॉइन का समर्थन करते हैं क्योंकि डोज के पास मीम और डॉग्स है। फेसबुक मेटा की पेरेंट कंपनी इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल कलेक्टेबल्स टू शोकेस NFTs ऑन इंस्टाग्राम नामक एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने घोषणा की कि कंपनी ने 100 देशों में इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू किया है। कंपनी ने विशेष रूप से वेब3 वॉलेट्स के साथ इंटीग्रेशन का भी खुलासा किया, जो कि इथेरियम, पॉलीगॉन और फ्लो ब्लॉकचेन का समर्थन करते हैं। BTC.com के आंकड़ों के अनुसार पिछले एडजस्टमेंट्स में लगातार 3 ड्रॉप्स के बाद गुरुवार को बिटकॉइन माइनिंग की डिफिकल्टी 1.74% से बढ़ गई है। आंकड़ों से ये पता चलता है कि ब्लॉक की हाइट 7,747,936 के अनुसार माइनिंग डिफिकल्टी पढ़ने में 28.17 ट्रिलियन थी। कार्डानो ब्लॉकचेन पर वॉलेट्स की कुल संख्या इस समय 3.5 मिलियन वॉलेट माइलस्टोन के पार हो गई है, जब क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स अपनी आगामी वर्सिल हार्ड फोक पर काम कर रहे हैं और इसके लिए समर्थन बढ़ते हुए दिख रहा है। कार्डानो नेटवर्क पर अब 3.5 मिलियन से अधिक वॉलेट है, जो कि दिसंबर 2021 में 2.5 मिलियन से अधिक थे। डिजिटल कलेक्टेबल वस्तुओं में इन्वेस्टर्स की रुचि में कमी के कारण साल के 7वें महीने के दौरान NFT ग्लोबल सेल्स में भारी गिरावट का अनुभव हुआ है। बी इन क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार जुलाई में दुनिया भर में NFT की बिक्री लगभग $647.23 मिलियन थी। हालांकि यह आंकड़ा उच्च लगता है, लेकिन यह जून की मात्रा से 26% की गिरावट थी। जून में बिक्री $879 मिलियन की हुई थी। नोमैड पूल से चुराए गए धन की वापसी के लिए नोमैड ने 10% तक का इनाम घोषित किया है। एक वेबसाइट घोषणा और ट्वीट में कंपनी ने सार्वजनिक रूप से धन भेजने के लिए एक वॉलेट के पते को प्रदान किया है। इनाम किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो अभी से आगे आता है या पहले से लौटाया हुआ धन है। रिकॉर्डिंग के समय नोमैड ने $20 मिलियन से अधिक की रिकवरी की है।